कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। जी हाँ, जो अभी आपने सुना वो बहराइच हिंसा के कई सारे दंगाइयों में से 2 दंगाइयों का कबूलनामा है। दैनिक भास्कर के खुफिया कैमरे पर ये दोनों कहते हैं कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी वरना पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। वो ये भी कहते हैं कि पुलिस वालों ने दंगाइयों को 2 घंटे तक दंगा करने की छूट दे रखी थी। तो क्या है इस वीडियो का पूरा मामला और ये वीडियो कब और किसने शूट किया है वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लीजिए ताकि इस वीडियो की सच्चाई को समझने में आपको आसानी हो। तो दरअसल 13 अक्टूबर को बहराइच जिले के महसी तहसील के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान दंगा हुआ था, जिसको लेकर देश भर में तभी से हंगामा है। हुआ कुछ यूं था कि जब मूर्ति विसर्जन का ये जुलूस मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र महाराजगंज में पहुंचा तो ऐसा बताया गया कि वहां डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाए गए, जैसा कि हमेशा होता रहा है। उसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने की भी रस्म अदा की गई, जो कि अब एक नया फैशन बन गया है। तभी इस दौरान एक ऐसी घटना होती है जिसने बहराइच को सुर्खियों में ला खड़ा किया है, और वो घटना ये थी कि उसी भीड़ में गोपाल मिश्रा नाम का एक नौजवान लड़का वहाँ के एक घर की छत पर चढ़ जाता है, और वो घर एक मुस्लिम व्यक्ति का था जिसका नाम अब्दुल हमीद है। उस घर पर लगे हुए हरे झंडे को उतारने लगता है और नीचे खड़ी भीड़ उसका हौसला बढ़ाती है, जय श्री राम और न जाने किस किस तरह के नारे लगाती है। उसके बाद पूरे जोश में आकर गोपाल मिश्रा उस हरे झंडे को गिराकर एक भगवा झंडे को लेकर लहराने लगता है। तभी उसके बाद गोपाल मिश्रा को गोली मारी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये गोली किसने मारी, कहाँ से मारी और कितनी गोलियां मारी गईं, ये सब कुछ जांच का विषय है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि गोली लगने से गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। अब जब गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो अब उसके बाद शुरू होता है दंगा फैलाने का खेल। उसके बाद वहाँ मौजूद भीड़ काफ़ी हिंसक हो जाती है, और वो भीड़ न केवल अब्दुल हमीद के घर में घुसकर तोड़फोड़ करती है बल्कि उनके घर की गाड़ियों को भी आग लगा देती है। और अब्दुल हमीद के घर के आगे के हिस्से में उनकी सोने की दुकान थी, उसको लूट लिया जाता है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। सोचो कि अगर किसी दंगाई के हाथ में 1-2 हार या सोने का कंगन लग गया होगा तो वो लाखों का मालिक बन गया होगा, और उधर अब्दुल हमीद का लाखों रुपए का सोना पल भर में दंगाइयों के हत्थे चढ़ जाता है। दंगाई उस सोने की दुकान का एक एक सोना चांदी चाट पोछ कर लेकर चले जाते हैं, मानो उस दुकान में इससे पहले कुछ था ही नहीं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा आसपास के जगहों में भी हर तरफ लूटने, जलाने और तोड़ने फोड़ने का काम शुरू कर दिया जाता है। कहीं घर जलाया जा रहा है तो कहीं गाड़ी की एजेंसी जलाई जा रही है, कहीं हॉस्पिटल जलाया जा रहा है तो कहीं कार और बाइक को आग के हवाले कर दिया जाता है। और ये सब कुछ होता है 13 अक्टूबर को। अब उसके बाद तारीख आती है 14 अक्टूबर की, जब मीडिया के लोग और खासकर यूट्यूबर्स और लोकल न्यूज़ कवर करने वाले लोग उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट को समझने के लिए, उसको कवर करने के लिए जाते हैं। इस दौरान दैनिक भास्कर के 2 रिपोर्टर शिवम और शुभम श्रीवास्तव, ये दोनों भी उसी इलाके में घूम घूम कर वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश करते हैं, और दंगा कैसे हुआ, किसने किया, ये प्री प्लान था या अचानक हो गया, यही सब कुछ जानने के लिए वो लोगों से बातचीत करते हैं। और इसी क्रम में ये दोनों रिपोर्टर महाराजगंज से करीब 5 किलोमीटर दूर बेड़वा नाम के एक गांव के सड़क पर 2 लड़कों से बातचीत करते हैं। इन रिपोर्टर्स ने उनसे यूं ही बिना बताए बातचीत करनी शुरू कर दी, मानो कोई उनसे बाहर का कोई आदमी है बात कर रहा है और वो इस घटना को समझना चाह रहा है। हालांकि दैनिक भास्कर के ये रिपोर्टर्स अपना खुफिया कैमरा ऑन कर चुके थे। तो जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स उनसे बातचीत करते हैं तो वहाँ मौजूद सबूरी मिश्रा नाम का ये लड़का कहता है कि कल तो हम वहाँ पर थे, यानी महाराजगंज में हम लोग थे। तो दूसरा लड़का जिसका नाम प्रेम मिश्रा है वो कहता है कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी वरना पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का। रिपोर्टर ने पूछा कि तुम ही लोग फूके हो, उस पर वो कहता है कि और क्या, हम लोग और जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। वो लड़का आगे कहता है कि कई बंदे थे, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया वही फूंक देगा। उसके बाद सारे पुलिस वाले हट भी गए। वो पुलिस वाले हरदी थाने के थे, हमारे इलाके के। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए हैं। तो इतनी बातें इन दोनों लड़कों ने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के सामने कही है। फूके हो कैसे कि नहीं? हाँ, एजेंसी जल गई 2। तुम ही लोग फूके हो? और क्या, लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, तो कई बंदे थे। हाँ। अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा। मूर्ति में, ठीक। हाँ। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। फिर ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। इसी बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दैनिक भास्कर के उस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर अपलोड करते हुए लिखा है, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे को बेचकर दंगा कराने की साजिश करती है।
बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे भाजपा मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। भाजपा विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने के एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपने बयान के शुरू में महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के उस एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई है, और उसके बाद दंगाइयों के कबूलनामे पर कहते हैं कि दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के दोनों रिपोर्टर्स ने 5 दिन तक घूम घूम कर बहराइच के उस आसपास के इलाके में रिपोर्टिंग की, और इस दौरान उन्होंने एक ऐसे पुलिस अधिकारी से भी बातचीत की जो हरदी थाने में पहले तैनात रह चुके हैं। हालांकि दैनिक भास्कर ने उस दरोगा की पहचान को जाहिर नहीं किया है, चेहरा और बैज दोनों को छुपा रखा है। दरोगा ने बताया कि महसी की बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह से पुलिस महकमा पूरी तरह दबा हुआ है और पुलिस अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती है। हम किसी को डांट भी नहीं सकते हैं, वहाँ एकदम से हावी हैं। विधायक के आदमी चाहे लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो और चाहे एसएचओ हो। दरोगा ने विधायक जी की हनक का ब्यौरा देते हुए आगे बताया कि यहाँ के जो 4 थाने हैं वहाँ 151 भी पूछ कर होता है। 151 बोले तो शांति भंग करने की जो छोटी मोटी धारा होती है उसको 151 कहते हैं। तो दरोगा ने बताया कि धारा 151 भी बिना विधायक के पूछे किसी पर नहीं लगा सकते। वहीं जब इस सिलसिले में बीजेपी विधायक से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अगर मैं इतना ही पावरफुल होता तो यहाँ पर जो हिंसा हुई वो न होती। और जहाँ तक दंगाइयों के कबूलनामे में 2 घंटे की छूट की बात है तो इसके बारे में बहराइच की एसपी वीरेंद्र शुक्ला का कहना है कि दंगाइयों की 2 घंटे वाली बात सही नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर दंगाइयों की 2 घंटे वाली बात सही नहीं है तो फिर पुलिस ने इन लोगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया और इनसे पूछताछ क्यों नहीं की कि तुमने इतना बड़ा बयान क्यों दिया? क्योंकि ये इतना बड़ा संवेदनशील मामला बन चुका है, दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 लोगों का इस केस में इनकाउंटर हो चुका है और 23 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है और लगातार बीजेपी पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को ये नहीं बनता था कि इन लोगों से उठा करके सवाल पूछा जाए कि तुम लोगों ने इस तरह की बातें क्यों कही। बहरहाल आपको बता दें कि जिन 23 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है उनके घरों पर नोटिस लगाया जा चुका है, उनको सरकारी ज़मीन पर बना हुआ घर बताया जा चुका है। गजब है भाई, अब तो जैसे ही कोई घटना होती है फौरन आरोपी का घर अवैध हो जाता है, वरना पुरखों से लोग यहाँ रह रहे होते हैं, वहाँ घर बनता है। जब गरीबी होती है तब छप्पर का घर होता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो उसी ज़मीन पर पक्का मकान बन जाता है, तब भी वो मकान वैध रहता है। और जब और ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उस पक्के मकान में टाइल्स, मार्बल्स, ग्रिल्स, प्लास्टर, पेंटिंग ये तमाम कुछ लगाया जाता है। उस घर में लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर में एसी, सोफ़ा, अलमारी, किचन, टॉयलेट, बाथरूम ये सभी कुछ होता है। और जब ये सभी कुछ घर में लगने के लिए मार्केट से ख़रीद कर लाया जाता है और इससे पहले घर बनाने के लिए भट्टे से ईंट खरीद कर लाया जाता है, मोरंग, गिट्टी और बालू, सरिया, सीमेंट ये सब कुछ इकट्ठा किया जाता है, चूल्हा, कड़ा ये तमाम कुछ ला करके शानदार घर बना दिया जाता है, तब तक ये घर अवैध रहता है। लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है और उस घर का कोई व्यक्ति उस घटना में आरोपी बनाया जाता है, बस तुरंत ही उसका घर अवैध हो जाता है और तुरंत ही नोटिस लगा दिया जाता है और चंद दिनों में उस घर को बुलडोज़र से गिरा भी दिया जाता है। वाह रे सरकार, वाह रे शासन, वाह रे प्रशासन, गजब है भाई, गजब है। दरअसल लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दरअसल यही तो न्यू इंडिया है और इसी तरह का भारत बनाने के लिए आपसे वोट लिया गया था। वो तो भला हो एपीसीआर का, जिसने इस नोटिस का जो कि घरों पर लगाए गए थे उसका तुरंत संज्ञान लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बुलडोज़र की कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी और 23 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन 23 घरों में से 20 घर मुसलमानों के हैं और 3 घर हिंदुओं के हैं। हालांकि इसी बाज़ार में 100 से अधिक दुकान और मकान हैं, लेकिन उनमें से 23 घरों को किस आधार पर चुना गया इसके बारे में भी हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। दरअसल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की जिस संस्था ने हाई कोर्ट का रुख किया था उसके यूपी ईस्ट के उपाध्यक्ष और हाई कोर्ट के वकील सैयद महफूजुर रहमान फैजी ने ये याचिका लगाई थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और सामाजिक कारकुन डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने इसकी शिकायत नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों से की है। उनका कहना है कि बिना किसी सुनवाई और जांच के आरोपी को मुजरिम मानकर कार्रवाई करना न केवल संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, बल्कि सीधे तौर पर ह्यूमन राइट वायलेशन और नेचुरल जस्टिस की भी खिलाफ वर्जी है। खैर ये तो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई बातें थी, लेकिन शुरू में जो बातें हमने आपको बताई वो सभी बातें दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के हवाले से बताई हैं। और फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह और प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। और अगर इन लड़कों ने जो बातें कही हैं कि पुलिस ने 2 घंटे का समय दिया था दंगाइयों को, तब तो बहुत बड़ी बात है और ये साफ इशारा करता है कि इस न्यू इंडिया में सिर्फ कहने को ही न्याय, समानता और निष्पक्षता है, बाकी धरातल पर ये तमाम चीज़ें छिन्न हो जाती हैं।
दोस्तों वैसे बहराइच की यह हिंसा अभी कई सवालों के साथ आगे बढ़ेगी और आगे जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपको 2 घंटे वाली बात पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।